ये यूक्रेन ने, नेटो ने, जिसने भी किया। जनरल साहब बोल रहे थे अभी, जनरल बख्शी बोल रहे थे कि यूरोप हैज गॉन क्रेजी, यूरोप हैज गॉन अपसाइड डाउन। क्या कर रहा है एयर कॉमोडोर अहलावत? लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं, इसमें से एक असली है और एक वीडियो गेम है। लेकिन जैसे ये यूक्रेनियन, सो कॉल्ड यूक्रेनियन ड्रोन्स ने रशिया के खड़े हुए प्लेन्स को एक के बाद एक गिराया है, वो ऐसा, वो वीडियो गेम वाला ऐसा लग रहा है कि वही रियलिटी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को, ऑन माई लेफ्ट जहां मेरा ये हाथ हिल रहा है, दिस इज वीडियो गेम, और अब जहां मेरा हाथ है, दिस इज रियलिटी, एंड दैट इज अ रियलिटी चेक। ये है बदलता समय। एक वीडियो गेम है और एक असलियत, और पता नहीं चलता कि क्या क्या है। ये ड्रोन्स ने कर दिया। एयर कॉमोडोर अहलावत, थैंक यू। हटा दीजिए वीडियो गेम वाला। ऐश्वर्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो आपने बताया वीडियो गेम, वो क्लियरली इसलिए एविडेंट है फॉर अ पायलट बिकॉज फेल सेफ जहां लिखा होता है वो क्रिटिकल सेफ्टी मेजर है, लिंक तो टूटने से पहले का, तो क्लियरली पायलट को पता चल जाता है कि ये वाला जो अभी दिखा रहे विजुअल ये जेन्युइन है। अभी दूसरी चीज आती है कि जो 4000, अब एक मुझे 2 मिनट दीजिएगा, ये दिल्ली से मॉस्को का डिस्टेंस है 4340 किलोमीटर, और उसी तरीके से यूक्रेन से बेलाया, जो कि उनकी एयरफील्ड में 92 जहाज थे, जिसमें से 52, इमेजिन करिए, 52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे, तो उसको, और कितने टोटल है 120 में से, यानी कि वर्चुअली 45% बॉम्बर्स एक ही एयरफील्ड में थे बेलाया के अंदर। दूसरी चीज है कि ये 4300 किलोमीटर ट्रक्स के अंदर इनको वुडन कंटेनर्स में लेके जाया गया। इसका मतलब है इनको अंदर से बहुत सपोर्ट मिला है, जिसको कह रहे थे वो कि एक आतंकी हमले की तरह है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आज कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे कोई भी स्ट्रेटेजिक एसेट या मेजर एसेट सेफ हो, और ये ड्रोन्स आज से नहीं है, 1970 से है, लेकिन नागोर्नो काराबाख युद्ध के बाद से इनकी विजिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। इस साल 45 लाख ड्रोन खरीद रहा है यूक्रेन, $2.6 बिलियन से। चाइना 10 लाख ड्रोन खरीद रहा है 2 सर, आई एम सॉरी, के अंदर। सॉरी एयर कॉमोडोर सर, कितना कहा आपने? कितने लाख ड्रोन खरीद रहा है सर यूक्रेन? मैप चलाओ सर। 45 लाख ड्रोन खरीद रहा है इस साल, और चाइना 10 लाख इस साल मैन्युफैक्चर कर रहा है इस साल। यानी कि ये जो वॉरफेयर है ये अब डिफरेंट लेवल पे प्ले हो रहा है, और अगर इसको हम नहीं रोक सकते, भारत ने तो बहुत अच्छी तरीके से करके दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी भी ड्रोन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, और हमारे पास इंडिजिनस कैपेबिलिटी बहुत अच्छी भी है। हमारे पास कई इंडिजिनस ड्रोन्स हैं, क्वाडकॉप्टर्स हैं, जिनको मॉडिफाई करके लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स, और वही आर्मी टेस्ट कर रही है डिफरेंट रेंजेस के अंदर, चाहे वो बबीना हो, चाहे वो पोखरन हो, या दूसरे रेंजेस हो, और ये टेस्ट आजकल में ही चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ड्रोन्स एक मेजर फोर्स मल्टीप्लायर है, जो आने वाले समय में आप कोई भी एसेट कहीं पे भी सेफ नहीं होगी अगर आप आतंकी हमले टाइप की टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जनरल साहब बोल रहे थे, दोनों जनरल बोल रहे थे। मेरा एक ही कहना है ड्रोन्स के लिए, ड्रोन्स का एक पार्ट ऑफ द होल है। ये नहीं है कि ड्रोन से आप वॉर जीत जाएंगे, ड्रोन से बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, पर ड्रोन इज अ मीन टू अचीव द एम ऑफ द वॉर। और साथ में दूसरे सिस्टम्स भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि टैंक्स ऑब्सोलीट हो गए, नहीं तो 2/3 टैंक्स को एफपीवीज, फर्स्ट पर्सन व्यू जो ड्रोन्स हैं, जो कि ये वाले ड्रोन्स है, दिख रहा था आपको, कैमरा से दिख रहा है कहां पे जा रहे हैं ऑपरेटर को, तो 117 ऑपरेटर भी गए थे साथ में। तो ये जो ड्रोन है, ऐसे ड्रोन से आप बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं एक छोटी सी कॉस्ट पे। और आखिरी चीज मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ड्रोन्स, फाइटर प्लेन्स, टैंक, सबकी एक जगह है, ग्राउंड आर्मी, बूट्स ऑन ग्राउंड की भी एक जगह है। इनके बिना नहीं चल सकता, क्योंकि अगर किसी ने भी भारत का झंडा लगाना है तो आर्मी ने लगाना है, तो उतनी आर्मी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए बहुत जरूरी है, उतने फाइटर प्लेन्स, एयर सुपीरियरिटी, एयर डोमिनेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, रीयूज, डिफरेंट प्लेसेस से इस्तेमाल करना, तेजी से उसको चेंज करना, ये सारी चीजें सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट ही कर सकता है, और ये ड्रोन से नहीं हो पाएंगी आज से 25 और 30 साल तक भी। तो ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा मेल हो गया है, और चाइना की जो स्ट्रेटेजी इस समय है वो है इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वॉरफेयर की टेक्निक्स के साथ मिलाते हुए ऐसे सिस्टम्स प्रोड्यूस करो जिनसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिजल्ट हो, जैसे कि ये सर अभी तक हमने देख एनएनडी दुबे सर, कैन आई हैव
Can I have NND Dubey sir as well? जनरल बख्शी आ रहा हूं सर in exactly 2 minutes. सर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, हमने अभी ड्रोन्स में देखा था जब राम मंदिर, Can I have other visuals? शर्मा तुम्हारे पास 4 ही विजुअल्स हैं. जब अभी राम मंदिर हुआ ना, हमने देखा था सडन शो, ड्रोन शो. चाइना में हम देखते हैं अभी द बिगेस्ट स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम, उन्होंने 10,000 ड्रोन्स एक साथ उड़ा दिए. दुबे जी, द 10,000 गॉडडैम ड्रोन्स दे गॉट देम इन द एयर एंड उससे कुछ कैरिकेचर्स बना देते हैं कुछ. आई थॉट इट्स बीइंग यूज्ड फॉर दिस. बट ये सोचिए, कोई भी डिफेंस सिस्टम, आप जनरल साहब बेहतर बता पाएंगे, 10,000 ड्रोन्स को काउंटर करने की कैपेसिटी रखता है क्या? जब ये रशिया के मेनलैंड में हो सकता है तो इट कैन हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. बिल्कुल हो सकता है. NND Dubey 60-40. मेरा पॉइंट ये है, देखिए ये जो अभी जिस मुद्दे पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरी कहानी ऐसे ही है कि कोई मखमल का बहुत ही आपका बेशकीमती कारपेट हो और उसको तिलचट्टा खा जाए. अब दोष हम तिलचट्टे को देंगे कि मखमल के कारपेट की सिक्योरिटी को देंगे? ये पूरा मुद्दा मुझे ये समझ में आया जो कि हमारे लास्ट वक्ता ने बोला कि ये टेररिज्म कम एक कॉम्बैट अटैक है. यानी जिस तरह से एक फिदाइन है, जिस तरह से एक सुसाइडर है, वो टारगेट के करीब पहुंचता है. इस पूरे मुद्दे में जो पेलोड है ड्रोन के माध्यम से यूक्रेन ने टारगेट के पास प्लेस कर दिया. यानी एक जो डिस्ट्रॉयर है ना, वो डिस्ट्रॉयर ट्रेवल करके टारगेट के पास तक चला गया. वो कैसे गया, कितनी लंबी कहानी है, वो तो बाद में बन के आएगी. अब मान लीजिए कि एरियल होता, तब कोई आपका एयर डिफेंस मुद्दा आता, तब आपको उसको काउंटर करने की नौबत आई थी. इस केस में तो पूरा पेलोड, पूरा डिस्ट्रॉयर ड्रोन के रूप में खुद ट्रांसपोर्ट होकर के टारगेट पे चला गया. अब जब वहां पहुंच गया तो उस ड्रोन के इस्तेमाल को रशियन असेट्स के अगेंस्ट कौन रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता. तो ये एक डिफरेंट चैलेंज है. आज के मॉडर्न वारफेयर की एक बड़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिसको बहुत सीरियसली समझना पड़ेगा. और इसका एक ट्रेलर अभी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में हम सब लोगों ने देख लिया. तो कहने का मतलब हमको एक्सेस रोकने के लिए सोचना पड़ेगा, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही रोल में. बाकी तो इस पे जितने लंबे जो कॉम्बैट मुद्दा है उस पर तो चर्चा हुई है, वो मैंने सुना है. जनरल साहब, जनरल बख्शी अगेन. जनरल साहब, हम देख रहे थे कि किसके पास बड़ी ICBMs हैं, किसके पास ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं. मेरी टीम भी ग्राफिक बनाती थी हर बार कि रूस के पास इतने प्लेन्स हैं, अमेरिका के पास इतने फाइटर प्लेन्स हैं, इतने न्यूक्लियर लेडन सबमरीन्स हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं. ये तो सब गेम बदल रहा है सर. इट डजंट मैटर. जो 3 लाख की ड्रोन 3,000 करोड़ के प्लेन को गिरा रही है विद नो एफर्ट एंड नो मैन लॉस, नो ह्यूमन लॉस. तो क्या करेंगे ये डसॉल्ट के रफाल और F-55 का अपग्रेड या F-35 का अपग्रेड? जनरल GD बख्शी साहब. देखिए ऐश्वर्या, यस द ड्रोन्स हैव ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, लेकिन कल हम इस प्लेटफॉर्म से बोलना शुरू करें, साहब क्या ज़रूरत है फौज की, क्या ज़रूरत है एयरफोर्स की, क्या ज़रूरत है नेवी की? हम केवल ड्रोन चला चला के स्कूल के बच्चों को लगा के कर सकते, खूब पैसे बचाएंगे. ये साहब ये पैसे बचाते बचाते हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ है साहब. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका डिफेंस है ड्रोन का, और हमने करके दिखाया है. 1,000 ड्रोन्स हमारे खिलाफ फायर किए गए, हमने कोई S-400 नहीं इस्तेमाल किया. लीगेसी गन्स L-70, लीगेसी गन ZU-23, लीगेसी गन शिल्का, इनको जो हमने कंबाइन किया अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, अपनी जो एयर डिफेंस इंटीग्रेटेड सिस्टम में, और कोई आपके 1000 में से 95% ड्रोन मार गिराए पर खच्चे उड़ा दिए हैं. सो लेट अस नॉट लर्न द रॉन्ग लेसन कि अवे विधि, क्योंकि बहुत खुश होंगे हमारे कई बाबू जो आप कह रहे हैं, वो तो पीछे पड़े हैं हाथ धोके कि कैसे आर्मी को घर भेज